राम राम भाइयों। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है पर हमारा मैसेज सेम ही रहेगा, जो मैसेज हम लोग हर वीडियो से देते हैं। और वो मैसेज मैं नहीं दे रहा हूँ बल्कि स्वयं भगवान कृष्ण देंगे। यह वीडियो उस बातचीत से रिलेटेड है कि जब कुंती पुत्र कर्ण और भगवान कृष्ण के बीच में हुई। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे और अपने आप को कनेक्ट करेंगे तो वो बात जो भगवान कृष्ण कहना चाहते हैं वो आपके यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो कर्ण पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि मेरा जन्म होते ही मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, क्या अवैध संतान होना मेरा दोष था? द्रोणाचार्य जी ने भी मुझे नहीं सिखाया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। परशुराम जी ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु मुझे श्राप दे दिया कि जिस समय मुझे उस विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी मैं उसको भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार भी मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। केवल संयोगवश एक गाय को मेरा बाण लगा और उसके स्वामी ने मुझे श्राप दे दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा कितना अपमान हुआ। माता कुंती ने मुझे आखिरी में मेरे जन्म का रहस्य बताया, वो भी इसलिए ताकि उनके अन्य बेटों की जान बच पाए। जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से हुआ है, तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ रहा हूँ या उसकी तरफ से लड़ूंगा तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं कहाँ पर गलत हूँ? तो भगवान कृष्ण कर्ण से कहते, कर्ण मेरा जन्म कारागर काल कोठरी में हुआ है। जन्म से पहले मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाई थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात से मुझे मेरे माता पिता से दूर कर दिया गया। तुम्हारा बचपन रथ घोड़े धनुष बाण की आवाज सुनते हुए बीता। मुझे तो मामूली सी एक गौले की गौशाला मिली, गोबर मिला और खड़ा होके चल भी पाया। उसके पहले कई बार जानलेवा हमले हुए। ना कोई सेना ना कोई शिक्षा, लोगों से ताने मिले कि उनकी सारी समस्याओं का जड़ मैं हूँ। तुम्हारे गुरु जब तुम्हारे शौर्य की तारीफ कर रहे थे, मुझे उस उम्र में कोई भी शिक्षा नहीं मिली थी। जब मैं 16 साल का हुआ तब जाकर कहीं ऋषि सांदीपन के गुरुकुल पहुंचा। तुम अपनी पसंद की कन्या के साथ विवाह कर सके, पर जिस कन्या से मैंने प्रेम किया वो मुझे नहीं मिली और उनसे विवाह करना पड़ा जिन्हें मेरी चाहत थी या जिन्हें मैंने राक्षसों से बचाया था। मेरे पूरे समाज को मुझे यमुना के किनारे से हटाकर समुद्र के किनारे पे बसाना पड़ा, उन्हें जरासंध से बचाने के लिए। यदि कर्ण अगर दुर्योधन युद्ध जीता है तो तुम्हें बहुत श्रेय मिलेगा, धर्मराज अगर युद्ध जीतता है तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे केवल युद्ध और युद्ध से निर्माण हुई समस्याओं के लिए मुझे दोष दिया जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना कर्ण, हर किसी की जिंदगी चुनौती देती है, जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। दुर्योधन ने अगर अन्याय का सामना किया है तो युधिष्ठिर ने भी अन्याय भुगता है, लेकिन सत्य धर्म क्या है क्या तुम जानते हो? कोई बात नहीं, अगर कितना भी अन्याय हो, कितना भी अपमान हो, कितनी भी विफलता हाथ लगे, महत्व इस बात का है कि तुम उस समय उस संकट का सामना कैसे करते हो। रोना धोना बंद करो कर्ण, जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं करती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अधर्म की रास्ते पे चलने की अनुमति है। तो भगवान कृष्ण अपन से यही कहना चाहते हैं, भाई अपने लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैरियर, फैमिली, हेल्थ, ब्रेकअप, पैचअप, अनएम्प्लॉयमेंट और जो अभी कोरोना पैंडेमिक और ना जाने कितनी सारी। पर इसका ये मतलब नहीं कि अपन धर्म का रास्ता छोड़ दें। अब वो भगवान कृष्ण है, स्वयं महाविष्णु के अवतार हैं। यहाँ तक कि देवता और भगवान के लिए भी सबसे कठिन चीज होती है कि मनुष्य रूप में अवतरित हो। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो भगवान है तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, आम आदमी अपने लिए प्रॉब्लम है। पर उन्होंने अपनी चीजें भी बताई कि मतलब प्रॉब्लम्स तुम्हें भी हो, प्रॉब्लम्स हमें भी हैं। जिंदगी किसी के साथ भी न्याय नहीं। भाइयों आज मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूँ। जब 2-2.5 महीने पहले हम लोग इस फील्ड में आए, हम लोगों ने जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था जय श्री राम सेना, हमारे मेन काम यही थे कि जितने लोग धर्म को फॉलो करते हैं उन सबको जोड़ना, गौवंश की हत्या को रोकना, हमारा जो गोल्डन इतिहास है वो सारी चीजें लोगों को बताना, जो सच है वो लोगों के सामने पेश करना। अगर आप देखोगे एक नॉर्मल सा मीम पेज भी है ना, उसके भी मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम लोग भी वो सारी चीजें स्टार्ट कर दें। हमारा जो लक्ष्य था हम लोग वही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, भले ही चाहे 1 लाइक आए, चाहे 10,000 लाइक आए, चाहे 1 लाख लाइक आए, ताकि हम सभी भारतवासियों को अपना गोल्डन इतिहास, हमारा कल्चर, हमारा धर्म, सच्चाई, वो सारी चीजें सामने आ पाए। पर हम लोग कभी रुकेंगे नहीं। भगवान कृष्ण की वो बात है कि जिंदगी चुनौतियां देती रहेंगी पर हम लोग कभी अधर्म के रास्ते पे नहीं चले। जब स्वयं महाविष्णु के अवतार भगवान कृष्ण अधर्म के रास्ते पे नहीं चले, इतनी परेशानियां होने के बाद भी, तो हम लोग तो एक आम मनुष्य हैं, हम लोग कैसे चलेंगे? तो भाइयों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को बिना लाइक करे और शेयर करे और कॉमेंट करे मत जाइएगा। आज का वीडियो का टारगेट रखते हैं कि जितनी वीडियो पे लाइक आए उतने ही शेयर होने चाहिए और उतने ही कॉमेंट होने चाहिए। और आज आपको कॉमेंट करना है, धर्मो रक्षति रक्षिता।